वहां मैं संकल्प लूंगा, सीमा हैदर वापस जाओ, वापस जाओ। जी। हैदर को जो भी मदद चाहिए महाराणा प्रताप सेना उनकी मदद करेगी। वो संस्था के राष्ट्रीय प्रभारी हो, सीमा हैदर की मदद कर रहे हैं। मैं संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं हैदर की मदद कर रहा हूँ, उसमें दिक्कत क्या है? मैं तो चारों बच्चों ही विरोध ही तो नहीं, हुआ। साथ में सीमा को भेजेंगे कि इनको ले जाइए। जब तलाक बलाक हो जाए तब बताइएगा। हैदर की मदद करना चाहता हूं। अगर हैदर को मेरी मदद चाहिए हो तो हैदर कभी भी मुझे फोन कर सकते हैं। अगर हैदर का वीजा पासपोर्ट ना लग रहा हो तो मैं हैदर के लिए भी चिट्ठी लिखने का काम करूंगा। गुलाम हैदर तक पहुंच रही है तो गुलाम हैदर अपने आप को समझे कि महाराणा प्रताप सेना। दोस्तों वेलकम बैक। उम्मीद करता हूं कि पूरी यूट्यूब फैमिली भाई बहन से भी अच्छे होंगे, खुश होंगे। एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करते हैं। दोस्तों बात करेंगे सीमा भगोड़ी को लेकर। दोस्तों आप सब जानते हैं बजाते रहो न्यूज़ चैनल पर जो है राजवर्धन का एक इंटरव्यू आया। उस इंटरव्यू में जो है राजवर्धन जो सीमा हैदर के घर गए थे, दोस्तों आप सब जानते हैं उन्होंने बहुत ही बड़ा ऐलान किया है। दोस्तों श्रावणी मिश्रा जी के चैनल पर उन्होंने कहा है कि गुलाम हैदर को अगर सपोर्ट चाहिए तो मैं सपोर्ट करूंगा और सीमा हैदर सहित 4 बच्चों को मैं पाकिस्तान भिजवाऊंगा और गुलाम हैदर के लिए मैं लेटर लिखूंगा और गुलाम हैदर को अगर वीज़ा नहीं मिल रहा तो मैं वीज़ा दिलवाऊंगा। दोस्तों आज राजवर्धन साहब ने जो है दिल खुश कर दिया, यकीन करें, सैल्यूट है राजवर्धन जी को। और उन्होंने जो है यानी बिल्कुल ठान लिया है कि सीमा हैदर को हिंदुस्तान से भगाना है। तो मेरे दोस्तों इस इंटरव्यू को जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सीमा भगोड़ी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। अगर गुलाम हैदर के वकील मोमीन मलिक साहब को भी मेरी सपोर्ट चाहिए तो मैं उन्हें भी सपोर्ट करूंगा। सुने, आप तो नियम कानून की बात कर रहे हैं, जिसके 100 बॉयफ्रेंड नहीं, पाकिस्तान छोड़कर आए, अरे सुन 75 यहाँ बना रही है। अरे इसके लिए सुन क्या लीजिए, नियम क्या कानून? मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान का सम्मान करता हूँ और आदरणीय बड़े भाई एपी सिंह जी जो हमारे बड़े भाई हैं, प्रताप सेना के राष्ट्रीय प्रभारी हैं, हम्म जो मेरा वैज्ञानिक शोध है हम्म कि आज तक जो जो वो केस लड़े हैं, अब उनको सफलता किस केसों में मिली है हमें नहीं पता। इसी में नहीं मिली है। असफलता के केस मैंने देखे हैं। हम्म तो आने वाले समय में इस केस में भी पूरे देश को, दुनिया को बताएगी इसमें क्या हो रहा है। असफलता ही मिलेगी, क्योंकि पूरा देश इसके खिलाफ है। जिस तरीके से निर्भया का केस आया था, वो दोषियों के पक्ष में लड़ रहे थे और पूरा देश उनके जी खिलाफ था। वही जी चक्कर अभी दोबारा से हो रहा है। पूरा देश उनके जी खिलाफ है, पूरा देश इस जी महिला के खिलाफ है। लोग चाहते हैं जी जल्द से जल्द ये वापस जाए, लेकिन बावजूद इसको कहा जाता है कि ये तो भाई सनातनी है। भगवान राम के अयोध्या में कल भव्यता के साथ दर्शन होंगे। हम्म वहां मैं संकल्प लूंगा, सीमा हैदर वापस जाओ, वापस जाओ। भगवान हम्म राम पर छोड़ दूंगा, हम्म बाकी देश की जनता क्या करेगी ये जनता तय करेगी। ये बताइए कि जो 4 बच्चे हैं, जिसका जो असली पिता है, बायोलॉजिकल फादर जिसको कहते हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि वो पिता जो वहां पर तड़प रहा है अपने बच्चों के लिए, उनको वो बच्चे मिलना चाहिए? आपको नहीं लगता? देखिए देखिए पिता लड़ाई लड़े, अगर उसका वीजा नहीं बन रहा तो महाराणा प्रताप सेना उसका वीजा बनवाएगी। जी। हैदर को जो भी मदद चाहिए महाराणा प्रताप सेना उनकी मदद करेगी चाहे आपको कि वो वकील आए। साहब के विरोध जाना पड़े तब भी आप करेंगे? विरुद्ध जाएंगे आप? नहीं, हम तो मदद कर रहे हैं, उसमें विरोध की बात ही नहीं है। भाई एक सेकेंड, सीमा हैदर का समर्थन वो कर रहे हैं, अच्छी बात है, शुभकामनाएं हैं। हम्म वो संस्था के राष्ट्रीय प्रभारी हो, सीमा हैदर की मदद कर रहे हैं। मैं संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मैं हैदर की मदद कर रहा हूं, उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, आप कह रहे थे ना कि हमारे राष्ट्रीय प्रभारी हैं, हम उनके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, तो वो अरे तो भाई खिलाफ जाना राष्ट्रीय ही हुआ ना। राष्ट्रीय वो तो राष्ट्रीय खिलाफ ही जाना हुआ ना। वो तो नहीं नहीं वो तो बयान देते हैं कि एक मुर्गी का बच्चा नहीं रा, ले जा सकता, और आप नहीं नहीं, मदद करेंगे 4 बच्चों को ले जाने में। मैं तो चारों बच्चों ही विरोध ही तो नहीं, हुआ। साथ में सीमा को भेजेंगे कि इनको ले जाइए। जब तलाक हम्म बलाक हो जाए तब बताइएगा। वहां की हम्म कोर्ट में पहले तलाक केस तो हो। हम्म देखिए वो कहते हैं कि वकील आमने सामने होते हैं, उसके बाद चाय एक साथ पीते हैं। तो मैं हम्म एज ए लीगल एडवाइजर के नाते हैदर की मदद करना चाहता हूं। अगर हैदर को मेरी मदद चाहिए हो तो हैदर कभी भी मुझे फोन कर सकते हैं और अपनी मदद मुझसे करा सकते हैं। हम्म
अगर हैदर का वीजा पासपोर्ट ना लग रहा हो तो मैं हैदर के लिए भी चिट्ठी लिखने का काम करूंगा। हाँ, आपके चैनल के माध्यम से अगर मेरी आवाज गुलाम हैदर तक पहुंच रही है तो गुलाम हैदर अपने आप को समझे कि महाराणा प्रताप सेना से जो भी वो अपील करेंगे उसको पूरा अरे कराने का सुनिए प्रयास किया जाएगा। सुनिए नेताजी, हाँ, आपको ध्यान होगा हाँ, कि रबुपुरा हाँ, के थोड़े ही मतलब 500-600 मीटर की दूरी पर एक हम्म, महिला ने आवाज उठाई थी और उसी ने जो उसका लप्पू सा जो है वो नाम दिया था, ठीक है। उस महिला का घाटी, मुंह बंद कर, हाँ, हम्म, भाटी, उस महिला का मुंह बंद करने में एपी हम्म, सिंह को तो 2 दिन नहीं लगा, वो 2 दिन में उस महिला का मुंह बंद करवा दिए। तो आप कहते हैं कि कैसे? हैदर की भाई, वो महिला ही तो इसके खिलाफ आवाज उठाई थी कि ये पाकिस्तान जाए, ये तो मेरा पाकिस्तान की मुंह महिला। बंद करने वाले, तो मेरा मुंह उसका मुंह बंद, बंद करवा दिया गया, पूरा पंचायत उसके पीछे पड़ गया। वो एक महिला जो सच कह रही थी, वो अपने देश के लिए लड़ रही थी, उस महिला का मुंह बंद करवाए ये वकील साहब। और आपके जो बिल्कुल पार्टी के आपके सबसे नजदीकी व्यक्ति हैं, आप कह रहे हैं उनके खिलाफ आप जाएंगे, तो क्या संभव है? हम उनके खिलाफ नहीं जाएंगे। भारत का खिलाफ संविधान अगर उन्हें, भारत खिलाफ का ही संविधान, जाना हुआ, इसको खिलाफ ही नहीं, नहीं, जाना हुआ कहेंगे। नेताजी नहीं, क्या नहीं, बात नहीं, कर रहे हैं? देखिए, भारत का संविधान उनको भी अथॉरिटी देता है, भारत का संविधान हमको भी अथॉरिटी देता है। वो नहीं तो सीमा की मदद कर रहे हैं। मैं, वो तो एक्शन लेने लग जाते हैं ना, जो भी अच्छी सीमा बात के है। खिलाफ बोलता है। अगर कितने यूट्यूब संवैधानिक रूप चैनल से, उन्होंने बंद अगर करवा दिए, कितने यूट्यूब चैनल बंद करवा दिए सीमा अपनी संवैधानिक बहना के लिए। संवैधानिक मतलब संवैधानिक इनके रूप से लिए देश की बहनों का कोई महत्व नहीं है, एक वो पाकिस्तान से आई भागी वो महिला का पूरा महत्व है। मैं मैं व्यक्तिगत किसी के कमेंट पे नहीं जाता, नहीं, लेकिन व्यक्तिगत अगर की बात मुझसे, नहीं है, जो भारत पूछ रहा है वही सवाल हम आपसे कर रहे हैं। मैं तो पूरे भारत को बता रहा हूं कि गुलाम हैदर अगर मुझसे मदद मांगेंगे तो मैं उनके 4 बच्चे उनको दिलवाने का काम करूंगा। क्या आपको पता है कि यहाँ मोमिन खान हैं जो गुलाम के लिए लड़ने के लिए आगे बढ़े हैं, कोई वकील हाँ, हैं, मालूम आपको है, पानीपत के वकील साहब, पानीपत के वकील साहब। आपकी उनसे बातचीत हुई है? नहीं, उनसे हुई नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हो जाएगी 2-4 दिन में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप उनका समर्थन करें, हम उनसे आपसे उम्मीद करते हैं, सहयोग करें। अगर 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 वो मुझसे सहयोग चाहते हैं तो मैं पूर्णतः उनका सहयोग करूंगा। भारत के बनाए हुए संविधान के तहत जो भी, भारत के बनाए हुए संविधान के तहत जो भी उनकी मदद होगी वो महाराणा प्रताप सेना और मैं व्यक्तिगत तौर पर राजवर्धन सिंह परमार उनकी मदद करेगा। हम्म टीआरपी लेने के लिए श्री राम मंदिर का नाम पे परमिशन का काम किया वहां। सीमा हैदर ने भारत को क्या काम कर रही मुझे नहीं पता, मुझे उन्होंने इस्तेमाल किया टीआरपी के लिए, और मेरा इस्तेमाल वाकई में सीमा हैदर ने किया। और मुझसे तो कहा आप परमिशन करा दीजिए, मैं अयोध्या जाऊंगी, तो उससे मिल गई टीआरपी। मैं उसी भारत से कह रहा हूं कि फेसबुक में रिपोर्ट करने का ऑप्शन होता है, आप सब लोग कमेंट में रिपोर्ट करिए, उसका ऑलरेडी व्यूज, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डाउन हो जाएगी, अपने आप डाउन हो जाएगी। रिपोर्ट करिए सारे लोग, ये नहीं, आपके लेकिन पास राइट है। भाई नेताजी, आप थोड़ा हमारे थोड़ा देश नियम के कानून भी हमारे बता देश दीजिए के ना। नहीं, नहीं, हमारे देश के लोगों ने 8.5 लाख फॉलोवर दे दिए हैं, बताइए। इस भारत में 8.5 लाख लोग फॉलो करता है सीमा को। अरे सीमा माने क्या? सीमा सीमा माने क्या? मतलब, आप बताइए सीमा मतलब क्या? मैं तो कोई सीमा को जानता नहीं। मैं तो एपी सिंह जी के माध्यम जान रहा हूं कि पाकिस्तान से एक नेपाल के रास्ते आई, उनको सचिन मीना से प्यार हो गया। अब शायद लोग कहते हैं शादी हो गई। हम तो ना शादी देखे हैं ना हमने कुछ देखा है। नहीं, हम 2 बार गए। पूरी दुनिया कह रही है, आपके जो पूर्व डीजीपी हैं विक्रम सिंह, उनसे भी हम इंटरव्यू करके आए। पूरी दुनिया हम्म, कह रही है कि ये तो जोड़ी कहीं से मैच ही नहीं करता। पूरी हम्म, तरीके से उन्होंने यहाँ तक करार दे दिया कि महिला पूरे तौर पे जासूस है।